आसमान गरजता है तो दुश्मन की हिम्मत जवाब दे जाती है। दुनिया के कुछ ऐसे फाइटर जेट्स जो सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ते बल्कि दुश्मन को खौफ में जीने पर मजबूर कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के टॉप 5 फाइटर जेट्स के बारे में। इसमें नंबर 1 पर आता है F-35 लाइटनिंग सेकंड, यूएसए का फाइटर जेट। भविष्य का फाइटर जो आसमान में दुश्मनों की नींद उड़ा दे। यूएस का लॉकहीड मार्टिन का बना ये 5th जनरेशन फाइटर जेट्स स्टेल्थ है और इसके 3 वेरिएंट एयरफोर्स, वर्टिकल लैंडिंग और कैरियर के लिए उपलब्ध है। मतलब F-35A, F-35B, F-35C। स्टेल्थ डिजाइन की बात करें तो इसका स्टेल्थ डिजाइन बहुत ही शानदार है और इसका जो रेडार क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बहुत ही कम है। इसमें जो हेलमेट टारगेटिंग भी उपलब्ध है जिससे कि रियल टाइम में आप बाहर की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये एक उड़ता हुआ सुपर कंप्यूटर है जो हर मोर्चे पर बाहर की जानकारी और दुश्मन की खबर दोनों ले सकता है। इसमें टेक्नोलॉजी नहीं है, एक पूरी जंग जीतने की रणनीति छुपी हुई है। ऐसा फाइटर जेट है ये। दूसरे नंबर पर बात करेंगे F-22 राप्टर जो यूएसए का फाइटर जेट्स है। यूएसए F-22 राप्टर को जनरली बेचता नहीं है, F-35 का ही एक्सपोर्ट करता है। ऐसा क्या है इसमें देखते हैं। यह दुनिया का पहला ऑपरेशनल होने वाला 5th जनरेशन स्टेल्थ एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट्स है। मतलब इसमें टेक्नोलॉजी बहुत ही आधुनिक है और इसकी जो स्पीड है वो भी मैक 2 है। विदाउट आफ्टर बर्न और थर्स्ट वेक्टरिंग में अनमैच्ड है ये। इसमें जो है लॉन्ग रेंज एयर कॉम्बैट के लिए मिसाइलें लगी हुई है, जैसे AM-120 जैसी मिसाइलें। तो बहुत ही शानदार मिसाइलें अमेरिका के पास है एयर टू एयर, जिनकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर है, वो भी इन दोनों फाइटर जेट्स में लगी हुई है। तीसरे फाइटर जेट की बात करें तो Su-57 फाल्कन जो रसिया का फाइटर जेट है। यह रूस का सुपरस्टार है और ये कहिए कि हवा का एक रथ है और रूस ने भारत को इसे ऑफर भी किया हुआ है। सुखोई द्वारा बनाया गया ये 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट स्टेल्थ तकनीक से लैस है। इसमें जो रडार है वो AESA रडार बेल का लगा हुआ है। इसमें इंटरनल वेपन बे है और इसको जो है रडार के द्वारा पकड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें स्टील टेक्नोलॉजी और ऐसी कोटिंग का प्रयोग हुआ है। और दूसरी बात इसकी है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल की कैपेसिटी रखता है। मतलब ये हाइपरसोनिक मिसाइल को कैरी कर सकता है और लॉन्च कर सकता है। ऐसे सिस्टम इसमें लगे हुए हैं। Su-57 दुश्मन की आंख से भी तेज दौड़ता है, ऐसा कहा जाता है। कहीं रिपोर्टों में इसे F-35 से भी अच्छा फाइटर जेट्स बताया गया है। अब बात करेंगे नंबर 4 फाइटर जेट के बारे में। चौथे नंबर पर आता है J-20 माइटी ड्रैगन जो चाइना का फाइटर जेट्स है। ड्रैगन की उड़ान बहुत शानदार है, लेकिन चीन का ये पहला स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसमें लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। AESA रडार लगा हुआ है और लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर PL-15 जैसी मिसाइलें भी इसमें लगी हुई है। ये सुपर क्रूज स्पीड से उड़ता है, प्लस इंटरनल वेपन बे भी इसमें मौजूद है। लेकिन अभी भी इसके इंजन और टेक्निकल चीजों पर सवाल उठते रहे हैं। ये दिखता तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका कभी भी युद्ध में इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसीलिए ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी है कि ये कितना अच्छा है और कितना इसमें कमियां है। वैसे कहा यह जाता है कि ये ठीक ठाक स्तर का फाइटर जेट है। अब आता है नंबर 5 डसॉल्ट राफेल जो कि फ्रांस का फाइटर जेट है। अब फ्रांस की ताकत की बात करें तो फ्रांस की ताकत है, लेकिन भारत के लिए भी ये एडवांटेजियस है क्योंकि ये फाइटर जेट्स भारत के पास भी मौजूद है और भारत नेवी के लिए भी ऐसे ही फाइटर जेट खरीद रहा है। तो राफेल सिर्फ फाइटर नहीं, मल्टी रोल फाइटर जेट है जो स्कैल्प जैसी क्रूज मिसाइल, मेट्योर जैसी मिसाइल और आप बात करें कि इसके रडार के बारे में, AESA रडार इसमें लगा हुआ है। स्पेक्ट्रल EW सिस्टम इसमें है
AI और नेटवर्क्ड कॉम्बैट अपग्रेड्स भी इसमें उपलब्ध हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि राफेल जहां उड़ता है वहां दुश्मन जो है घबरा जाते हैं और अपने एसेट्स को छुपा लेते हैं, क्योंकि इसकी क्षमता बहुत ही शानदार है और ये कई जगह पर उपयोग हुआ फाइटर जेट है। कई बार तो कहा जाता है कि ये जो है कॉम्बैट में बहुत ही अच्छा फाइटर जेट है और फाइटर जेट की तुलना में। तो वैसे हम बात करें कि भारत के पास कब 5th जनरेशन का फाइटर जेट आएगा, तो HAL-M का प्रोजेक्ट बना रहा है जो 5th जनरेशन का ही होगा, जिसमें इंटरनल वेपन भी होगा और सब कुछ होगा। ये इंडिजीनियस फाइटर जेट होगा जिसमें भारत में ही इसके इंजन का निर्माण किया जाएगा। वैसे भारत इमरजेंसी के रूप में 50 से 60 फाइटर जेट या तो Su-57 के खरीदेगा या F-35 के, क्योंकि ये दो ही फाइटर जेट अभी विश्व में सबसे ज्यादा चलते हैं और दो ही शानदार रूप से युद्ध के क्षेत्रों में प्रयोग हुए हैं। इसलिए भारत की नजर इन दो फाइटर जेट पर है। देखते हैं कब तक ये फाइटर जेट भारत की सेना में आ पाते हैं। तो वैसे आप अपना कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।